चरणम शरणम गच्छामि। आप सभी का आज के इस P3Y पावर के पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो मंडी में आप सभी लोग एटलीस्ट जानते ही होंगे, मनपसंद स्वीट्स मंडी में, और जिनके दुकान के बाहर P3Y चरणम शरणम गच्छामि लिखा होता है, तो वो दुकान तो सबको ही पता है। और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों में ये क्यूरियोसिटी भी रहती है कि भाई ये P3Y क्या है, चरणम शरणम गच्छामि क्या है। तो आज हम उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे और अशोक जी से जानेंगे उनके P3Y के एक्सपीरियंस के बारे में और उनके कैसे वो प्रचार करते हैं P3Y का और उससे क्या लाभ हो सकते हैं। तो अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। तो शुरुआत में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि परम जी के संपर्क में आप कब आए? 91 में, कम से कम 91 में मैं परम संपर्क में आया। अच्छा। मेरा कोई कोर्ट केस चला हुआ था, यहीं के लोकल सुंदर गोल एडवोकेट। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे फैमिली रहे हैं। अच्छा। अब तो नहीं है। अच्छा। तो मैं केस हार ही रहा था। उन्होंने कहा मेरे पास एक तरीका है और P3Y अगर आप कर सको तो कर लो, मरता क्या नहीं करता। अच्छा। मतलब बताओ मेरे को, मैं करूँगा। फिर उन्होंने बताया मेरे को, सबसे पहले उनसे मैंने सुना था, मुझसे 91 की बात है। तो धीरे धीरे मेरा केस मेरे दिमाग में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि मेरा राइट था वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जीतना शुरू हो गया। हाँ जी। इंसान को जिस तरफ लाभ मिलता है उस तरफ खुद चला जाता है। फिर वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने और भी इस क्षेत्र में बताया मेरे को, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिर मैं धीरे धीरे लाभ लेता रहा। अच्छा, उस दौरान तक आप परम जी से मिले नहीं थे? नहीं मिला था। पर आपका जो बिजनेस था वो पहले से चल रहा पहले था? चल रहा था। अच्छा। तो उस टाइम आपकी दुकान का नाम मनपसंद स्वीट्स ही था? मनपसंद था। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद और क्षेत्र बीमारी में मैंने लाभ लिया, काफी क्षेत्रों में लाभ लिया। फिर लोकल प्रचारक यहाँ के अच्छे प्रचारक, उनसे मैंने सीखा P3Y। अच्छा। सुंदर गोल से सिर्फ सीखा और मैंने। हाँ जी। फिर धर्मशाला से आते थे पुष्पिंद्रा महाजन, उनसे सीखा मैंने। जी जी जी। फिर डायरेक्ट मैं परम जी से सीखा हूँ P3Y। तो परम जी के साथ आप कब पहली बार, मतलब आपकी पहली बार तो मैंने उन्हें देखा था अपनी दुकान से ही। अच्छा। वो बैंक को जाते होंगे ना, मुक्ता के साथ जा रहे थे वो। अच्छा, मुक्ता टंडन। मैंने बोला परम जी होंगे ये। अच्छा। तो परम जी तो मैं तो नहीं देखा, लेकिन बाद में मुक्ता जी को पूछा, बोला अगर मैं इसकी दुकान पे जाऊं अच्छा, तो ये मेरे को पहचान लेंगे कि नहीं। अच्छा। मैं ठाई लेने जाऊंगा मैं तो पहचानेंगे मेरे को क्यों नहीं। अच्छा। तो क्यों नहीं पहचानेंगे, आपको पहचान लेंगे। अच्छा। ये पहली बार मैंने देखा। तो मुक्ता ने बताया बाद में मेरे को, ऐसा पूछ रहे थे परम जी। तो मुक्ता जी को ऐसा विश्वास कैसे आया, कॉन्फिडेंस कि आप पहचान लेंगे? मतलब आप पहले से जुड़े थे उनके साथ या पता था उनको कि पीछे लाभ अच्छा, करते हो? अच्छा, लाभ आप पहले से सबको पता था कि लाभ लेता है ये। ठीक ठीक ठीक। तो मैं लेकिन परमिशन नहीं मिला, देखा नहीं था अच्छा मैंने। अच्छा अच्छा। पहली बार देखता मैंने को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा परम जी होंगे, मुक्ता के साथ कौन हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने तो आइडिया लगाया। तो शिविर के लिए वो आए होते हो। अच्छा। आते रहते शिविर में 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। हाँ हाँ। लोकल प्रचारक यहाँ वो शिविर को लगाते थे, मैंने लगाता था पहले। जी जी जी। फिर यानी कि 2000 में फिर मैंने शिविर लगाने शुरू किए। अच्छा, मतलब कि 9 साल लाभ लेने के बाद लेता रहा मैं। फिर उसके बाद छोटा मोटा प्रचार करता था, जैसे लोकल प्रचार बताते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने शिविर लगाने शुरू कर दिए। अच्छा। पहले पुष्पेंद्र महाजन और सुमन महाजन के साथ लगाए, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। हाँ जी। फिर धीरे धीरे अपने प्रोग्राम कराने लगा, परम जी आते थे। हाँ जी। तो काफी प्रचार किया, अच्छा। लोगों को बताया, परम जी ने आशीर्वाद दिया मेरे को। अच्छा। तो आपसे मतलब जैसे पहले दर्शन का तो ये आपने अनुभव शेयर किया कि भाई परम जी ने खुद बोला कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं। तो जब आप मतलब कि आपकी प्राइवेटली उनसे बात हुई होगी, भेंट हुई होगी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ आपको गाइडेंस दी? उन्होंने P3Y सिखाया मेरे को। अच्छा। यानी कि हम विनोद बैल के घर है, वहाँ ठहरते थे ज्यादा परम जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनके घर में गया था मैं, वहाँ बैठ जा, और भी आते थे। हाँ जी। वहाँ बैठा था। तो संध्या काल का समय था, दिन में भी आए थे वहाँ। और सबसे पहले तो परम जी वो पपर की 11 वाक्य सुनते थे। हाँ, परम योग कराते थे। हाँ जी। फिर मैंने लाइनें सुना दी, सब सुना दिया। अच्छा, उन्होंने कोई पूछा कि आप सुना अभी, उठ जा, खड़े हो जा। बोले आज ये संध्या काल के समय इन्होंने ही ठीक बोला, बाकी दिन में तो सब गलती बोलते रहे। अच्छा। ठीक बोलते रहे। अच्छा। इन्होंने सही बोल दिया। तो मैंने लाइनें ठीक बोली, सब कुछ सही बोला, प्रचार भी बोला। तो फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा।
जानते होंगे नाम मेरा पूछा होगा, लेकिन मैंने तो नहीं बताया, बोला अशोक जी की जय हो। ऐसा बोला ना, अशोक जी की जय हो। उसके बाद मेरे सिस्टम ही चेंज हो गए सारे। अच्छा। देखो आप, एक मांसाहारी इंसान सब कुछ खाता था मैं, धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे से छूटती चली गई। अच्छा। आज मैं एकदम शाकाहारी इंसान बना हूँ। अच्छा। कुछ नहीं खाता मैं, कोई मैंने कुछ अंडा, नहीं छोड़ी है, कुछ नहीं खाता। पहले खा लेता था, सब खाता था। अच्छा। बैग भी लगाया मैंने, ऐसा नहीं लगाया, मैं गलत झूठ नहीं बोलूंगा, लगाया मैं। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सिर्फ मन हट गया, मतलब मन हट गया, मानव भोजन खाता हूँ मैं सिर्फ। अच्छा। कि मानव शरीर है, मानवीय भोजन खाऊंगा मैं। अच्छा। और कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मैं हर चीज से ध्यान हटता चला गया मेरा। तो ये मतलब अपने आप अपने आप हटा, या हट आप गया ये। जैसे मांगते हो परम जी से कि मैं इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं मांगा। अच्छा, अपने आप भी मन हट गया। अच्छा। धीरे धीरे, यानी कि प्रचार करते रहो, इसमें अपने आप लगता रहता है। हाँ, और दूसरा आप परम योग भी करते होंगे, तो परम योग तो मैं रूटीन में करता हूँ। हाँ। मेन तो आम लोग तो आम इच्छाओं में पड़े रहते हैं, लौकी में हाँ। बद्दी लगा दो, बीमारी हटा दो, विकार हटा दो। हाँ। एक असली विद्या जो है अध्यात्म, अच्छा। कि भाई परम योग करने से आते हो रूटीन में, उसमें आप में शक्ति, सपने में आपको पूरी पिक्चर नजर आएगी, क्या चीज है ये, परम जी कौन है। अच्छा। आप अगर आप परम योग करके मान के रूटीन में आप परम योग करेंगे सुबह शाम, ध्यान परम जी पे। अब ये नहीं कि परम योग करें, ध्यान आपका कहीं और है, ये कर रहा मेरा ये भटक जाता है ध्यान। हाँ, ये हो गया। आप 1 मिनट का ध्यान लगाएं, नहीं लगता। हाँ, वो लगाएं आप, बस आत्मा और परम जी, बीच में कुछ नहीं है, बीच में मेरे 1 मिनट का आप परम योग कीजिए, देखो आप रिजल्ट आपके सामने आ गया 1 महीने के अंदर। इन क्रियाओं को करने से वह इंसान कई बार इतना मायूस हो जाता है, यार मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, छलांग लगा देता है। लेकिन जो इन क्रियाओं को करता है, वह दावे से उसका मन ही नहीं करेगा कभी कि मैं आत्महत्या करूं, मैं लड़ूंगा, जमाने से मुकाबला करूंगा, इतना गट्स आएगा उसके अंदर। अच्छा। ये मेरा अपना अनुभव है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है परम योग करने से। तो आपने जब शुरुआत में पपर किया, तो आपने तो बिजनेस के लिए ही किया था या किसी और चीज के लिए किया था, बीमारी वगैरह के लिए? बिजनेस के लिए तो मैंने बाद में किया, पहले तो बीमारी वगैरह और छोटी मोटी इच्छाओं के लिए करता रहा था। अच्छा। बिजनेस तो मैंने इतना ज्यादा नहीं किया, फिर धीरे धीरे किया बिजनेस के लिए भी। बिजनेस चल ही रहा था, फिर और बड़ा मेरा उससे, फर्क तो बड़ा उससे भी। कोई मेजर आप एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, जैसे बीमारी के लिए आपने किया हो, अपने लिए? एक शुरू की बात है, एक बार मैं रात को जब दुकान बंद करके जाता है ना, एकदम थकावट सी महसूस होती थी, कभी हाथ पैर कांपने लग जाते थे। अच्छा। थोड़ी देर बिस्तर में चले जाऊं, डॉक्टर ठीक हो जाता था घंटे, आधे घंटे के बाद। अच्छा। तब मेरे को ध्यान आया कि परम जी ऐसा बताया बीमारी के लिए, तो मैंने पपर नहीं किया उसके लिए भी। ऐसे हाथ कांप रहे थे मेरे, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े ना, जब मैंने खोले कुछ भी नहीं है मेरे को। अच्छा। रह गया एकदम, मतलब क्या चीज है, स्मरण मात्र, बस याद करने से मैंने ऐसे काम करते मेरे हाथ जोड़े और उसके बाद टीवी देखने बैठ गया मैं, फिर जाके। अच्छा। मैंने क्या चीज है वाकई। अच्छा। फिर आंखें खुली मेरी, फिर आदमी जिस तरफ बढ़ता जाता है ना, फिर वो नेचुरली इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर वो ज्यादा एक्सप्लोर करता है। अब आपको जहाँ लाभ होगा आप उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप चीज है अच्छा सिखाएगी वो आपको, तो कोई भी नहीं सिखाता। बिल्कुल। तो पपर जल का प्रयोग नहीं किया आपने? वैसे बाद में किया शुरू। पहले ऐसे ही हो गया। ठीक। अच्छा। पहली बार तो ऐसे हो गया था मेरा। अच्छा। दूसरी बीमार छोटी मोटी बीमारी आती रहती है, पानी पीते हैं हम, पपर जल बना के पीते हैं और भी करते हैं। लेकिन मेरा मेडिकल आज कोई खास नहीं है, मैंने कोई कोरोना टिकट लगाया हुआ है। हालांकि आपकी मतलब कि जो काम है, बिजनेस है, उसमें आपको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है ना, पूरा दिन दुकान में, और इतना सारा मैनेज करना पड़ता है, तो तब भी मतलब ऐसा कुछ मेडिकली फिट है? देखो, जब मैं परम से नहीं जुड़ा था, शाम को 6-7 बजे मैं इतना थक जाता है, मेरे से काम नहीं होता था। लेकिन जब से मैं पीछे में जुड़ा हूँ, प्रचार करता हूँ दुकान पे, एनर्जी, तो कब 8 बज गए कब 9 बजे कोई पता नहीं, वैसा ही जैसे सुबह तो वैसा ही। अच्छा। ये सब अनुभव है। नहीं, वो तो हमने भी देखा है, मतलब पूरा दिन जब भी जाओ तो आप पूरे एनर्जी में रहते हैं। तो अच्छा, परम योग का ये नतीजा है प्रचार करने का। तो अब तक आपने मतलब कितनी इच्छाएं पूर्ण होगी होंगी आपकी? जैसे कोई हिसाब ही नहीं है। कितनों को पीछे बच खाया, कोई हिसाब भी नहीं है। कितनों को लाभ दिलाया, कोई हिसाब भी नहीं, अनगिनत। ऐसे लोग मिलते हैं दुकान पे, आते हैं, मेरे हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार कर, पैर छूने लगाते हैं। मैं क्या करा भाई? बोले नहीं, एक बार आया था आपने मेरे शरीर पे हाथ रखा, तो उसके बाद मेरे को दर्द ही नहीं हुई। अच्छा, हाँ, ये बात मैंने आपसे पूछनी है कि ये जो आपकी जैसे पावर है,
अब जैसे तो हम तो जैसे 11 लाइनें बोलते हैं और फिर पपर जल का प्रयोग बताते हैं और पपर तेल वगैरह का बताते हैं, बट आपका हमने बहुत से लोगों से सुना है कि आपने कई बार हाथ रखा तो उसकी दर्द कम हो गई या उसका मतलब पीड़ा शांत हो गई। तो ये आपके पास पावर कब से आना स्टार्ट हुई? ये कोई 15-20 साल हो गए, 2005 के बाद। अच्छा ये सब अध्यात्म में पता चलता है। अच्छा, जब परम योग और आपने मैं करता था मैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसे हाथ रखने से, ऐसे रखने से अध्यात्म में बताया था परम जी ने मेरे को। फिर मैंने तो नहीं किया, पहले अपने घर के साथ से ट्रायल किया मैंने, हाँ हाँ ये होता भी है कि नहीं होता हाँ, है। हाँ, हाँ। ऐसे रख दो, कोई ऐसे बोल देगा हाँ, क्या बोल देगा किया? क्या कर रहा है अभी, हाँ। फिर मोहल्ले वालों को रखा, अच्छा फर्क लगा पड़ने उनको। फिर अच्छा, शॉप में अपने जैसे मित्र सज्जन आते हैं, हाँ 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 वो बोल देते हैं बीमार हूँ, ऐसा हूँ। हाँ, मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, हाँ। एक ने बोला मेरे को शुगर है, अच्छा मैंने माथे पर लगाया, मैंने चेक करवा लेना, कल बता देना मेरे को। तो वो अच्छा शुगर भी उसके फर्क पड़ा उसको। अच्छा, फिर आगे पानी का तरीका बताया उसको। हम्म। अब कोई मेजर बीमारी है, बड़ी बीमारी, कोई 10 साल से दर्द लेके बैठा है, उसको पहले हम वहां लगाते हैं, उसको फर्क तो पड़ता है। फिर उसको हम तेल आता है, पपर तेल हमारे पास, वो देते हैं। ऑब्वियसली उसको फर्क पड़ता होगा, तभी वो दूसरी बार आता है फिर कि भाई यहाँ मुझे फर्क पड़ा और अभी बताओ आगे तेल बताओ। लगाओ, हाँ। फिर रह जाएगी, फिर आ जाना मेरे पास। फिर वो पानी का तरीका बताते हैं उसको, हाँ 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 स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ना हाँ पहले। हाँ हाँ। तो इसकी डायरेक्शन आपको मतलब परम जी ने खुद दी थी या आपके अध्यात्म मतलब कि परम योग करने के दौरान आपको ऐसी खुद से ही डायरेक्शन मिली? ये अध्यात्म में पता चला था मेरे को वैसे ना। हाँ, फिर खुद ही मैंने ट्रायल किया था इसका। अपने आप ही मतलब हाँ, जैसे ध्यान के टाइम में आपको ऐसा आया ख्याल कि भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी? इसमें ये शक्तियों सभी भी आ सकती है, परम जी देते हैं सबको। आप में शक्ति आएगी, आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे 2-3 महीने तक, तो वापिस चली जाएगी परम जी के पास। वही चीज अब ये तो मैंने देखा है। वो तो मैं रूटीन में करता हूँ। हाँ। मैं तो दिन में कई बार लोगों को बता देता हूँ। हाँ। मेरे को मान लो दिन के 200 ग्राहक आए, हाँ जी, 20-25 को तो पीछे में सिखाई देता हूँ मैं। हाँ ये मुझे, हाँ ये एक और चीज क्लियर करनी है कि जैसे आप इतने बिजी रहते हैं पूरा शेड्यूल में, मतलब दुकान में तो खैर भीड़ लगी रहती है, तो इतने कम टाइम में आप कैसे सिखाते हैं लोगों को? मतलब ऐसे ही कुछ दे के या आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हो, कैसे सिखाते हैं? वो परम जी ने बताया था मेरे को ना। अब तो दुकान छोड़ के कहाँ जाएगा प्रचार करने। अच्छा अच्छा, एक तो साहित्य दे दिया, सुर में बोला साहित्य दे दिया किसी को। तो मैं उनके डब्बे के साहित्य डाल देता हूँ, हाँ, देता हूँ। हाँ। फिर धीरे साहित्य के साथ साथ फिर बताना शुरू किया मैंने। पहले तो साहित्य में डर लगता, पता नहीं क्या बोलेगा, हाँ, पता नहीं क्या दे शुरू दिया में, मेरे को क्या प्रचार दे रहा है हुई, मेरे को। हाँ। धीरे धीरे कट आता गया वो। फिर अच्छा, अब तो हाथ में पकड़ाता हूँ, दर्द से बोलता हूँ ये परम जी इनसे इच्छाएं पूर्ण होती है, काम बनता है। हाँ मतलब 2 लाइनें बोल के नहीं, हाँ। फिर उनको ऐसा बताता हूँ ना कि परम जी से आप, परम जी बताया था मेरे को परम जी ने कि भाई फोटो द्वारा पीथ्रीवाई, अच्छा 1 सेकंड फोटो द्वारा पीथ्रीवाई गाना। ये अच्छा। परम जी की फोटो होती है, मैंने वक्त रखी थी जेब में, स्टिकर रखा होता है ये। अच्छा, ये परम रक्षक फोटो जो है। ये फोटो होती है मेरा टाइम। मैंने भाई अगर लाभ लेना चाहता है ये परम जी की फोटो ले ले। इसकी कोई पूजा पाठ नहीं है, हाँ। कोई बंधन नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई गुरु सिस्टम नहीं है। जैसे आप ठीक है, जिसको मानते मानो, लेकिन इनकी पूजा नहीं, कि नहीं बोलते मेरे को धुआं अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि मेरे को धुआं, आप बात करो जो मर्जी आप, इस फोटो को नमस्कार करो, परम जी बोलो, मन में अपनी परेशानी सोचते रहो, महीने तक सोचते, मिल लेना मेरे से दोबारा। ये फोटो देता हूँ मैं उनको और बोलता हूँ करो इसका 1 महीने एक महीने तक रखो उसको उधार में। दे दिया उसको फोटो। कोई भेंट डाल देते हैं अपने आप, कोई दे भी देता है, कोई मांग नहीं भी देता है, नहीं चलो देता है, भाई, दे दी फोटो। लेकिन तभी दे ही जाते हैं, कोई फोटो के पैसे डाल देते हैं, बक्से में रख देते हैं। तो इसको रख लो और मांगो इनसे, परम जी से, आपको लगेगा। और लोगों को काम बनते हैं इससे। हफ्ते बाद में टाइम लेते हैं, फिर टाइम लेते बताता हूँ, मैं चाय वगैरह सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटो द्वारा हो गया। हाँ जी। ये स्टिकर होते हैं इनके बीमारी के लिए, ये भी देता हूँ। अच्छा, कोई 1 साल से बीमार है, 10 साल से बीमार है, दवाई खा के परेशान है। एक तो दवाई होती है उनके जो खा रहे हैं, मान लो आपने दवाई लिया, डॉक्टर से ले आए दवाई, 2 दिन आपने खाई, कोई असर नहीं हो उसका, ठीक है। ठीक। मैं बोलता हूँ वही दवाई मेरे पास ले आ। अच्छा, मैं उसी दवाई को 11 लाइनें बोल देता हूँ, अचान कर देता हूँ, उसको कोई एम्पावर कर देते हैं। अब इसको खा, फिर वैसे काम करती है दवाई, काम करती है। ऐसा तो कई किया मैंने। अच्छा, ये तरीका है, ये भी तरीका है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि भाई आप पपर जल ही बनाओ, आपकी जो दवाइयाँ हैं उसको भी एम्पावर कर दिया, कर देते हैं। कहीं मैं खारिश हो रही है, नहीं काम क्रीम ला मेरे पास, मैं पपर कर देता हूँ। अच्छा,
उसकी भेंट रख दे 10-20 रुपए। अच्छा 4 गुड़ा देता हूँ उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई के उच्चारण करवा देता हूँ, 9 के भेंट खा दो, रख दे 5 रुपए 10 रुपए भेंट बोल दे इसमें। फर्क पड़ेगा तो देना, पहले इसमें ठग भी दिया नहीं, मैं पैसे ले रहा हूँ उनसे। हाँ बिल्कुल। वो बाद में फर्क पड़ेगा इनके दे देना आपने। ये पैसा प्रोग्राम में लगता है सारा। हाँ, और वो तो वैसे भी मतलब कि मर्जी है किसी ने, वो आपने रखा हुआ है पकड़ का बॉक्स रखा हुआ है तो डाल देते हैं लोग। हाँ, तो जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई नहीं जी तो डाल के जाए यहाँ पे। हमने कभी पंजी का पैसा नहीं मांगा किसी को, कुछ नहीं किया। जो डालता है डाल ले, नहीं डालता ठीक है, आपकी इच्छा है। तो आप जैसे बिजनेस में, क्योंकि आपकी दुकान मतलब बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, तो बहुत से लोगों का इंटरेस्ट ऐसा भी होता है कि भाई मतलब हम बिजनेस में P3Y का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कुछ गाइडेंस देंगे। हाँ, बिजनेस के लिए ऐसा है कि भाई परमिशन से मांगना पड़ेगा P3Y करके। बिजनेस तो बड़े लाभ के लिए, बड़ा लाभ होता है इसके लिए। अब मान लो मैंने दुकान पे 3-4 फोटो लगाई है, राम की भी, कृष्ण की भी, शिव जी की भी, परम जी की भी। स्टार्टिंग मैंने ऐसे लगाई थी शुरू में, मुझे क्या पता था सभी में ऐसी लगी होती है। तो फिर मैं पहले धूपबत्ती कर देता था, फिर परम जी को नमस्कार करता था। अच्छा, सिस्टम का नहीं पता था मेरे स्टार्टिंग में। तो फिर ये सुमन महाजन वगैरह इन्होंने बताया कि P3Y व्यापार बड़ा लाभ में आता, उसके लिए आप शिव जी से मांग लो 1 महीना, ट्राई करके देख लो, आपको लाभ प्रैक्टिकल हो, आपको लगता है इससे मिल रहा है तो ठीक, क्या जरूरत है मांगने की, राम से मांग लो, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी इष्ट देव बाल से मांग लो, फिर परम जी से मांग लो, फिर कंपेयर करो। अच्छा, तो मैंने ऐसे ही किया पहले। अच्छा, 1 महीना मैंने किया परम जी का, 1 महीना किया उसका शिव का। हाँ जी, बारी 1 महीना मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ना परम जी का ना अपने भाग्य छोड़ दिया मेरे गाय का। लेकिन जो भाग्य का और जो था शिव का जिसमें वो बराबर के लिए वहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो भाग्य का मिल रहा जो मिल रहा था। ठीक ठीक ठीक। तो परम जी का था वो हल्का हल्का थोड़ी बढ़त थी उसमें थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़त थी। तो फिर मैंने कहा यही मांगो बढ़ता है, व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। अब बढ़ेगा सिस्टम से, एरिया के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से। अब छोटी दुकान है, सामान कितना, 10,000 का माल डाले 1 लाख की सेल थोड़ी हो जाएगी। हाँ, ओके, वो सिस्टम होता है, धीरे धीरे आबादी का सिस्टम होगा, क्या हिसाब से आपकी बिक्री बढ़ेगा, लेकिन व्यापार आपका बढ़ेगा। जो आपने रखा है उसमें पहले से ज्यादा मतलब आपकी बढ़ता है, इनकम होगी, फिर धीरे धीरे और भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप उसको एक्सपेंड करो। वैसे कोई रेडीमेड की दुकान है, वो काम करना चाहता है, मैं रेडीमेड वाले को सिखाया। सबसे पहले तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं, असली पैसा तो वहां बचता रॉ मटेरियल से। मान लो आप लुधियाना जाना है, कहाँ जाना है, परम से मांगे जाना पड़ेगा आपको कि ऐसे मैं अपना दुकान के सामान लेने जा रहा हूँ, तो मैं क्या सामान लाऊं यहाँ के लिए, अपनी शॉप को देखते हुए। इस सामान में मैं रेडीमेड की स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह बेचता हूँ, तो जो यहाँ चीज तो वही लेके आऊँ, और ऐसी दुकानों पे जाऊँ वहाँ जहाँ से मेरे को ठगी ना हो, अच्छी चीज मिले मेरे को, क्वालिटी भी अच्छी मिले, प्राइस भी ठीक रहे। फिर आप चले जाओ जहाँ से माल लेने जाते हो, वहाँ पहुँच के दुकानों पे जाके पहले सिर झुकाना, एंटर से पहले उसके मालिक को देखते हुए, मेरे को देखते मेरे को ये अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाया जो मेरी दुकान पे बिकते हो, और मेरे साथ ठगी न करे, रिजनेबल रेट ले मेरे से। वहीं पे मन में बस हर जगह पर जी का ध्यान होना चाहिए। ठीक 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 ठीक। वहीं से आपको पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर आप जो सामान खरीदेंगे उसमें वो डिस्काउंट भी देगा सब। अगर आपने परम से मांगा तो आपसे ठगी नहीं होगी। तो आपको ले आओ दुकान पे सामान को, बेचो उसको। फिर दुकान पे आते हैं, रेडीमेड सूट है, लेडीज है, आज ले जाए कल बदलने आ जाएगी, रंग पसंद नहीं है, मेरा सामान मेरा एक बार सामान बिक जाए, बार बार बदलने ना आए लोग, एक बार अच्छा खरीद के ले जाए, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बार्गिंग करते हैं उसमें, मेरे रेट बैंक से महंगे बहुत बिके हैं, कुछ मेरे पैसा आप 1000 का सूट है 500 ले लो, 400 ले लो, 600 का खुद दिलाया है, तो उसमें भी आता है, फिर उसमें मांगना पड़ता है, और फिर डेड स्टॉक हो जाता है। अब डेड स्टॉक का तरीका है कि भाई आपने डेड स्टॉक हो गया, आपके पास सूट बच गया, अगले साल नया सामान लेके जब आएंगे, वो पुराने सूट में मिक्स कर देना। पहले तो झाड़पूंज कर दी, पुराना सामान आप अलग कर दिया, उसको पकड़ कर दिया कि मैं इतना रुपया दूंगा, मेरे सूट बिक जाएंगे, तो ठीक है। पहले इन दिन आप लोग बाद में बात है बिकेंगे, तो फिर वो नए में मिक्स कर देना, झाड़ सब लगा देना सूटों में। ठीक ठीक ठीक। फिर जब गाहक आपके आएंगे, ये मैंने सिखाया होगा किसी को, तो उसको पुराने सूट पहले पसंद आएंगे, नए बाद में आएंगे। अच्छा,
यही मंडी की बात है ये। अच्छा। बोले क्या चीज है, मेरे पुराने सूट बिक रहे पहले और उतना बिक नहीं रहे। अच्छा। तो ऐसी बात है, जबकि वो डेड स्टॉक था वो। ऐसा निकलता है। कोई भी व्यापार है, ठेकेदारी है, कुछ भी है, मेरे लेबर का मांगना पड़ता है परम जी से। आपको कोई मुश्किल आती है, ये मेरा अनुभव है अपना कि भाई इंसान को मुश्किलें तो आएंगी, चाहे P3 भाई का, चाहे शिव का, चाहे राम का है। बिल्कुल। हाँ, सारे काम तो किसी के बनते नहीं है। हाँ। आपको कोई मुसीबत अटैक कर रही है, आपको एकदम ध्यान आ जाता है परम जी का, परम जी पीछा छोड़ा इससे मेरा विवाद, तो आप वहाँ परम जी सेफ निकाल देंगे आपको। अच्छा। कई बार वो चीज एकदम अटैक कर देती है, आपको ध्यान ही नहीं आता है। हाँ। फिर तो आप फंस जाते हैं ना उसमें। हाँ, बिल्कुल। फिर उसको टाइम निकाल तो परम जी तब भी देते हैं। हाँ। लेकिन उसको वक्त लगेगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे अगर आप डेली बेसिस पे पपर करते हैं, परमयोग करते हैं, तो आपका नेचुरली ही पहले ही परम जी का ध्यान आ जाएगा। तो नहीं, कई बार हुआ सब ये नहीं ध्यान का। अच्छा। अब मान लो कोई बस जा रही है, 40 सवारी है, पलटा खाने वाली है, आपने थोड़ी कह रहा वाक्य बोलने वहां पे। हाँ। आपको परम जी का ध्यान आ गया, परम जी मुझे बचाओ, आप बस में आप सेफ बच जाएंगे। बाकी देखो, बाकी हालत हुई है, आपने जज करना, देखो मेरा भी हाल होना था, परम जी बचाने। बिल्कुल। धन्यवाद। आपके साथ भी पर्सनली कुछ हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं, एक्सीडेंट वगैरह का मेरे अध्यात्म में परम जी पहले बता देते हैं कि मैं एक बताया कि एक्सीडेंट होना, रात को पता लगा था मेरे को सपने में ही। अच्छा। तो मैं तो जाता ही नहीं, मैं गया ही नहीं, फिर अच्छा। पहले से ही इंट्यूशन हो गई कि पहले हो जाता है। अच्छा। मेरे को ज्यादातर पहले पता चल जाता है कल क्या होने, यही असली विद्या अध्यात्म। अच्छा। कल आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा, उसका एहसास होता है पहले। अच्छा। बिजनेस में किसी चीज में आपको पहले एहसास हो जाएगा। अच्छा। बढ़त में घटत में हर चीज का एहसास होता है मेरे को। और ये परम योग द्वारा सब होता है, पहले पता चलता है सारा। मतलब और कई बार बचाओ मैं। अच्छा। तो इसके लिए कैसे करें, मतलब परम योग जैसे हम अध्यात्म में अगर जाना चाहें तो कितनी बार करें, कैसे करें, तरीका एक बार आप बता दें जरा। एक तो सुबह उठते ही जैसे आंख खुली, इसमें कोई नहाने देने का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। बिस्तर पे बैठ जाओ, चौकड़ी मार लो। ऐसा नहीं कि आप टॉयलेट जाओ, इसमें कुछ नहीं, आ जाओ आराम से बैठो, कंफर्टेबल मतलब बैठ जाओ आप जहाँ आपको लगता है। ठीक है। परम जी की जितना ध्यान लगा दो। ठीक है। 4-5 बार श्वास कर लो, 4-5 बार नाद कर लो, 10 से कम कर लो। ठीक है। मांग लो अपने जो मांगना है परम जी से। ठीक है। फिर काम को जाने से पहले 3 बार खड़े खड़े कर लो। रात को 100 बार कर लो। बस ये मैं तो ही करता हूँ। बस यही है, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई आपने कुछ एक्स्ट्रा 5 घंटे मतलब की तपस्या की या कुछ नहीं किया मैंने। बस इतना सिंपल सा तरीका है, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मतलब वो करके ही आपको ऐसी इंट्यूशन पावर भी आ गई और हीलिंग पावर भी बोल सकते हैं उसको, वो भी आ गई। और ये तो फिर रोज रूटीन में प्रचार भी है ना साथ में। हाँ, वो प्रचार भी जरूरी है। आपका प्रचार तो हाँ, मेरा कोई मिसिंग नहीं होती प्रचार में। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो रूटीन में लगा हूँ, प्रचार भी करता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आदमी प्रचार करेगा तो उतना ज्यादा उसमें पावर आती जाएगी और उसके काम उतने जल्दी बनेंगे। अब ऐसा है ना कि भाई आप परम जी के प्रति क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ। अब मिट्टी तो एक ही है, पेड़ अनेक है, किसी में संतरे लगते हैं, किसी अमरूद लगते हैं, कुछ लगते हैं। वो हिसाब हमारा है, आपका अपना हिसाब है परम जी से, किसी और का और हिसाब है। उसकी क्या सोच है, किसी की सोच है परम जी तो चले गए हैं। कोई एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही करता है कि यार चल मैं देख लेता हूँ ऐसे ही करके। कोई पूरी डेडिकेशन के साथ करता है कि उसको पता है कि यार मेरे तो सारे मतलब हजारों काम यहाँ से बनते हैं, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली। अच्छा, अब आती आस्था की बात। अब हनुमान की आस्था थी राम के प्रति, उसने छाती फाड़ के दिखा दिया था, ये देखो। अब मैं छाती फाड़ के तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अध्यात्म में आपको परम जी मिला सकता हूँ। ये देखो परम जी हैं, और तरीका बता दूंगा, क्रिया मांगो, परम जी नजर आएंगे आपको। अच्छा, ऐसे अनुभव होते हैं लोगों को, आपके तो खैर है। मैं तो पूरी पिक्चर देखता हूँ कई बार तो। अच्छा, ऐसे अनुभव लोगों को विश्वास नहीं होगा। अच्छा। वो मैं बताता ही नहीं किसी को। हाँ, मतलब ये पर्सनल अनुभव। अब देखो मेरी आयु 55 साल, 55 साल के बाद डेथ, पूरा पिक्चर बताइए परम जी मेरे को। अच्छा, डेथ, और उसी दिन सुबह उठ के परमनाथ की आयु बढ़ाई अपनी मैंने, और मेरी आयु बड़ी चली हुई है अभी। पूरे पिक्चर बता दी, किस वजह से मरना है, कैसे होना है, क्या होना है। अच्छा, और सुबह ही नींद कहाँ आई फिर मेरे को उसके बाद, मेरे लिए क्या हो रहा है। अच्छा, वो सुबह बैठ गया 4 बजे बिस्तर पे,
और नाच शुरू कर दिए कर रहे। अच्छा। मेरी आयु बढ़ाओ। अच्छा। और बड़ी आयु मेरी, अब मैं 69 पे पहुंच गया हूँ। तो ये फिर 14-15 साल पहले का अनुभव पहले मेरा का ये। अनुभव है। हाँ, ये ऐसे भी अनुभव तो है। आम आदमी को विश्वास हम बताते हैं नहीं, ऐसे किसको विश्वास होगा, ऐसा ही होता है। नहीं, हाँ मतलब कुंडली वगैरह में भी जैसे बताया होता है कि भाई हाँ, इसकी मतलब कि मध्यम आयु है या ना 50-60 की आयु है, तो उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ग्रह आते हैं कि मतलब आदमी को बहुत ज्यादा झटका लगता है या डेथ भी हो सकती है। अच्छा, ये तो फिर मतलब बहुत ही अलौकिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। ये चीजें आम इंसान को बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी हम बोलते भी नहीं भाई। नहीं, फिर मेरे साथ जो हुआ ठीक हाँ, है। फिर वो हाँ, मतलब ये- अपना पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस आ गया ना परम योग का। और जिसने चीजें है ही साधना नहीं, की किसी है। और चीज है भी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ मिलती है ये चीजें। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ पीतृ से लाभ लो, हम्म। बड़ा आसान तरीका है। हम्म कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। हम्म घर बैठे एक बार तरीका सीख लिया, घर बैठे आपकी इच्छा पूरी होगी। हम्म। कोई ठग विद्या नहीं है, कोई ठग कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। कोई कष्ट नष्ट या कुछ भी नहीं है। ना समय ना कि भी वहाँ आओ जी, वहाँ मेरा पैसा दे के जाओ, सब कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ। कोई आपसे पारम जी का शिष्य कोई आपसे बुराई नहीं करेगा। हम्म। वो आपको खुद ही पहुंचाना पड़ता है, ये तरीका। वो तो आपको यही बोलेगा कि भाई तू प्रचार कर, जो प्रचार मांगे के लिए यानी लगा। जो पैसा मांगता है वो समझो परम जी का प्रचार नहीं है, वो पता क्या कर रहा है। हम्म ना कोई परम जी ने पैसा मांगा अपना, हम्म ना हमने कभी मांगा। हम्म ये इसमें मेन है। हम्म। तो पर आपकी मैं ड्यूटी बनती है आगे कि आपने वो पैसे को हाँ। प्रचार में कैसे वो नहीं भी देना चाहता था, उस तरीका बताते हैं उसको कि आप पैसे लगाओ, इस पैसे को प्रचार पे लगे पीछे भाई के हम्म प्रोग्राम करवा दो, ये करवा दो, यूनिवर्सिटी बना दो। जो परम जी का पैसा विश्व प्रचार पे लगता सारा, जो भी है उसको बोलते लगा दे, अपने में लगा दे। कई आते हैं कि भी मेरा पहले काम बनता था, काम नहीं बनता है, अब क्या हो गया। हाँ, ये भी कईयों को दिक्कत होती है, खासकर आपके पास तो इतने ज्यादा लोग आते हैं, तो उसमें से आधों का तो बनता भी नहीं होगा, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? उसको बोलते हैं कोई परम जी का पहले का बकाया जो मैंने मन्नत मांगी हो, कुछ किया हो, वो भुगतान तो नहीं है। अच्छा। फिर उसको बोलते हैं अच्छा तेरा काम नहीं बन रहा है, तो किसी एक दो को पीछे खाया, प्रचार कर दे, उसका पीछे सिखा के। अब पीछे तुम सिखा रहे हो और उसका काम बन रहा है, तेरा आपका काम क्यों नहीं बन रहा? तो आपका बल फ्यूज है। हाँ। आपकी जो 100 कंडा खराब खुल गई है परम जी से, कुछ ना कुछ तो उसको जोड़ना पड़ेगा दोबारा। तो उसका जो भी भुगतान है करो, उसका जो भी आप या तो पीछे प्रचार नहीं लगाओ किया या कुछ लगाओ, होगा, बस फिर उसको बनने शुरू होते हैं काम लोगों के। अच्छा, बनने शुरू हो जाते हैं। तरीका बता देता हूँ मैं उनको कि ऐसा करो भाई, हाँ। तो आपके काम बनेंगे, पहले से ज्यादा बनेंगे। अच्छा। पर मुझसे माफी मांग लो, ऐसा हो मेरे से गलती हो गई, तो मेरा क्षमा चाहता हूँ, ये जो मेरा भुगतान है मैं इसका प्रचार पे लगा रहा हूँ, प्रोग्राम रख रहा हूँ, तो आगे से मेरे कार्य बनने शुरू हो जाए, बनते हैं मेरे कार्य। उसको भला फ्यूज था लग गया, फिर दोबारा से लग गया। गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आदमी ने करना छोड़ दिया, एक बार किया फिर वो दोबारा से आ नहीं सकता या दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने खुद कहा है मेरी ट्रेन है, बैठो उतर जाओ, बैठो उतर जाओ, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। स्टेशन पे उतरना उतरो, जब ये चपड़ने की चीज तो है ही नहीं है। पीछे में फार्मूला समझ लो, जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो इसको। अच्छा। अब स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, IQ बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, सुरक्षा कब बताते हैं। बच्चे अब बस से लगी हुई हैं, कई बार बस से सामान खरीद रहे होते हैं, बस निकल जाती है, पीछे बच्चा रह जाता है। हाँ। बेटा है बेटा कुछ भी है, हाँ। तो वो कैसे पहुंचेगा घर? तो परम जी बताया तरीका ये कि आप परम से मांगो। अच्छा। तो उसमें बच्चा पपर करेगा, सिस्टम बढ़ेगा अपने आप, अपने आप कुछ ना कुछ कोई आए हेल्प मिलेगी हाँ। इसको, वो पहुंचेगा ठीक करते हैं। ये तो बहुत ही फिर काम की विद्या है, और इसमें कुछ करना भी नहीं है, ना कोई ज्वाइनिंग, ना कहीं जाना है, ना आना है, ना गुरु ना चेला, ना कुछ नहीं, धर्म, ना कुछ नहीं, जाति, जिसको ना मानते संप्रदाय। मानते रहो। हाँ, बड़े काम के लिए आप वन साइडेड हो जाओ, आपको किसी और धर्म से मिल रहा ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ मांग के देख लो। जितनी ज्यादा कमिटमेंट मतलब आपकी, आप फिर चाहिए। उसके हिसाब से आपको जल्दी काम अब बनेंगे। दोनों से मांग रहे, परम जी कहते थे मैं किसी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाता, तो मैं पीछे हट जाता, मेरी शक्ति ले ले उनसे भाई। अगर नहीं मिलेगा तो कहीं पे मेरे से तो मांग लेना फिर फिर। मेरा तो है ही। हाँ वही, वहाँ मांग लेना। अच्छा। वो तो मेरा शिष्य आपको तरीका बता देगा, आपको काम बना के दिखा देगा, ऐसे काम बनते हैं। नहीं, फिर ये तो मतलब बहुत ही आसान तरीका हो गया जीवन में, मतलब सुख शांति और समृद्धि के लिए, है ना, पीस प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेस जो हम बोलते हैं उसके आपको लिए। मुश्किल आई, बैठे बैठे मांग लीजिए परम से। रात को कहीं बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, कहीं दुर्घटना में उसमें फंस जाए, हाँ, कहीं ऐसी जगह पे फंस जाए जहाँ पे कोई मदद आने के चांसेस ना हो,
मतलब किसी भी सिचुएशन में आप इस विद्या का यूज कर सकते हो। आपके पास स्टिकर पड़े हुए ये घर में लिए आपने, उसकी उस बैंड दे करके घर में रात को कोई बीमार हो जाता है तो आप पानी गिलास ले लो, पानी आपके घर का, इसको माथे से लगाया, पानी को दिखाना, एक बार चलेगा, इसको फाड़ के फेंक देना आपने। अच्छा, इसमें नहीं कि मैं वहाँ फेंकूंगा दरिया में, कुछ डस्टबिन डाल दो इसको और वो पानी पी लो आप। अच्छा, 10 मिनट रिजल्ट आ जाएगा आपको, कितना फर्क पड़ता है। लोग लेते हैं, कोई 1 साल से बीमार है, 10 साल से, वैसे 100 स्टिकर ले जाते हैं, 4 साल ले जाते हैं, पीते हैं पानी। अच्छा, फर्क पड़ता है। इसको जब वो करते हैं तो इसमें 11 लाइनें बोलनी है या नहीं, वो उच्चारण करके दी जाती है पहले ये। अच्छा, पहले से ही आपने इसमें एम्पावर करके दिया। कि आपको क्या प्रॉब्लम है वो बता देता है ना, फिर हम उसके हिसाब से देते हैं उसको। बस आपने लगाओ पानी, पिए पानी। अच्छा, तो वो 11 लाइनें ज्यादा कोई दर्द वाला डिश वाला उसको बोला माथे से लगा, पेट से लगा, पानी को दिखा। अच्छा, अच्छा, इतना ऐसा भी होता है। किया कहीं हो दिया मैंने ऐसे। अच्छा, अब एक बोला मेरी दर्द नहीं जा रही, तेल से कम फर्क पड़ रहा है, ये नहीं है। हाँ, कहीं इसके को बाद बोलना भी नहीं आता ना। इसके बाद फिर वो 11 वाक्य आते हैं, इससे भी कम लाभ मिल रहा है उसको, फिर नहीं फर्क, फिर उसको हम उच्चारण सिखाते हैं 11 वाक्य द्वारा। ठीक, वो बताते हैं इससे खाने पीने में। तो फर्स्ट स्टेप में मतलब ये लेके भी उसका काम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो मैं हाथ लगाता हूँ दर्द के लिए, तब भी हो जाता है। पीछे हाथ लगा देता हूँ, चेक करो कितना फर्क पड़ता है। नॉर्मल है आपकी तो ठीक है, बाकी लोगों उसके लिए आप बताते रहोगे, मुंह खोलते रहोगे, नॉर्मल रहेगी, ठीक चलेगी। आप मुंह बंद रखोगे। अब परम जी ने कहा था ये शिव कृष्ण राम ये फ्रंट पे बैठे हुए सारे, मैं तो किनारे वो छोर पे, मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो जानते हैं बताते नहीं है, बोले लाभ लेते आगे हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको लाभ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब में रहती है ना कि ये तो मेरा सीक्रेट है, मैं इसको क्यों बताऊं। और यही हमारा हिंदू सनातन धर्म है ये मतलब सनातन विद्या है जो लुप्त हो चुकी है, पता नहीं है लोगों को। हाँ, तो पहले भी लोग बीमार होते थे, कहाँ मेडिकल साइंस था, तब भी लोग ठीक होते थे। उसके बाद वैद आए, जड़ी बूटियां बनी, धीरे धीरे फिर मेडिकल साइंस आया, फिर बिल्कुल बिल्कुल ये चलता है धीरे धीरे। जी वो तो आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि पी3 से काम बनता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं 30-35 वर्षों लाभ ले रहा हूँ पी3 से। नाम बात तो सोच से मेरे काम बन जाते हैं आजकल तो, जहाँ गुचान 11 लाइनें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वही ना अपनी आस्था होती है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ तो अनेक है, मिट्टी एक है, और मेरा क्या परम से संपर्क है। बिल्कुल, और आपका डेली का प्रचार इतना ज्यादा है कि उसका भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कई काम तो मेरे ऐसे ही बन जाते हैं। एक बार आधी लाइनें बोली थी मैंने, मेरा काम बन गया। पूरी लाइनें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो एक बार का बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। वर्कर दुकान पे काम करे, कोई साधु आ गया मांगने वाला, पता नहीं किसी वर्ग ने क्या बोल दिया उसको। अच्छा, वो आगे गाली गलौची शुरू कर दी उसने। अच्छा, मुझे क्या हो रहा है अच्छा। दुकान के आगे। हाँ। फिर वो नीचे की दुकान में सामने पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा पत्थर ले उठा के मुंह पे मारने के लिए। अच्छा, मैंने पर माथे देखा, परम जी पूछा क्या ले आए उठा के। अच्छा। और कोई दुकानदार होता भाग गया था वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने जगह खड़ा रहा। हाँ। उसने ऐसे पत्थर उठाया ना, फेंका, वो आगे भी नहीं गया, उसके उस पे भी नहीं गिरा, पीछे को गिरा, वो पीछे गिर गया पत्थर। वो साधु हक्का पक्का रह गई, क्या चीज होगी। अच्छा, उसने हाथ जोड़े वहां और चला गया वहां से, फिर नहीं रुका वहां। अच्छा, ये कब की बात है? ये तो काफी साल, 20 साल हो गए इसको तो। अच्छा, ऐसी बात मतलब उसको प्रत्यक्ष मिल गया वहां पे कि भाई आप वापस हाथ ही जोड़े उसके बाद, और चला गया, रुका ही नहीं, पीछे देखा नहीं मुड़ के उसने। अच्छा, चला गया वहां से। वही ना कोई और होता तो भाग गया था दुकानदार, टालने के मारने के। बिल्कुल, और क्या वो तोड़ फोड़ करता, क्या पता। वो तो होना ही था, नुकसान तो होना ही था। नुकसान तो होना ही था। अच्छा, लेकिन उसको भी नहीं लगी बिल्कुल भी कि उसको लगी हो। इस विद्या में किसी को नुकसान है ही नहीं है। अब मैं बोलूं उसको मेरी बिक्री बढ़ जाए, उसकी दुकान की न बढ़े, वो क्यों? हाँ। इसमें नहीं ऐसा, मैं अपने लिए मांग सकता हूँ, उसकी अपना भाग गया, मांगे। तो इसका विद्या का प्रयोग गलत चीजों के लिए या किसी का बुरा करने के लिए नहीं होता है। होगा ही नहीं किसी का बुरा, होगा ही नहीं। मैं बोलूं उसकी टांग टूट जाए, क्यों टूट जाए भाई, ये टूटेगी। ये है इसमें तो भलाई ये के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। अच्छा, एक चीज और मैंने क्लियर करनी थी कि जैसे परम जी ने, जैसे कई बार हमने सुना है कि जो खाए उसका पेट भरे, मतलब जिसको तकलीफ है उसी को ही करना पड़ेगा। तो आप जैसे मतलब हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं या हमें खुद सीख के करना पड़ेगा, कैसे इसका? एक तो ऐसा ना कि भाई
है तो अपने लिए आप रोटी खाएंगे, आपका पेट भरेगा, मेरा नहीं भरेगा। परिवार वालों को सिखा दो, पी3 एक परिवार के सदस्य है। अब 5 उंगली तो बराबर है नहीं घर में, कोई किसको मानता है, किसको मानता है। हाँ। अब आता है कि साहब सब बंदा गिर गया है, पपड़ नहीं कर पा रहा है, उसको हम पपड़ जल बना के दे सकते हैं। वैसी स्थिति भाई इसमें आता है कि भाई मेरा कष्ट कम हो, उसमें आ जाएगा पीने वाले का कष्ट कम हो। अच्छा, इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा वाक्य। पानी बनाते 11 वाक्य बोलते हैं। हाँ, जैसे पानी का गिलास ले लिया मैंने, मैंने किसी दूसरे को बना के देना है, बीमार है वो, तो कैसे दूंगा मैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा एक। तो पानी ले लिया, रख लिया, ठीक है। वही उच्चारण करूंगा, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी का नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का अधिकतम शारीरिक कष्ट कम हो। दूर नहीं बोलना, वो पानी काम नहीं कर, पर सिस्टम ही कम हो। ठीक है। और इच्छा पूर्ण होती पक्र में 10 रुपये रखा, 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होती पक्र में 5 जने व्यक्ति को पी3 खाऊंगा। ठीक है। पर हम पिला दो उसको पानी, फिर पीने वाले का सब देखो कि नफर पड़ता है उसको आधे घंटे में। मान लो ठीक है, दोबारा पानी नहीं बनेगा, आधा ठीक है, गिलास और बनेगा, थोड़ा फर्क पड़ा 3 गिलास बनेंगे। फिर 3 गिलास तक पीने के बाद उसको नहीं कम फर्क पड़ता है, फिर वो उच्चारण द्वारा फिर फिर उसको खुद करना पड़ेगा वो। अच्छा। 3 तक तो आप पिला सकते हो। ठीक है। मैं उसको बता दिया कि इतना फर्क तो तेरे को पड़ चुका है भाई। ठीक है। इससे ठीक है, आप तो खुद उच्चारण कर इसका, मैं बोलूंगा लाने मेरे पीछे बोल। अच्छा, फिर उसको फर्क पड़ेगा। तो बार बार हमने टाइल दे दिया, अब तेरी इच्छा है, मैंने तो बता दिया तेरे को फर्क पड़ा इस पानी से, इतना फर्क पड़ा इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं लाभ दिला सकता तेरे को, अब तेरे खुद उच्चारण करना पड़ेगा। तो मेनली मतलब ये है कि भाई जितना ज्यादा लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद ही अपना काम करें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब इस विद्या में। आप परम जी को मेहनती लोग ज्यादा पसंद है, काम करने वाले। बोल जो निकम मैं अपना काम नहीं कर रहा, मेरा प्रचार क्या करेगा। हाँ, फिर वो लोग नहीं तो ऐसा हो जाता है ना, फिर चले जाते हैं किसी के पास, जी आप ही करो हमारे काम, अब आप ही बना सकते हो। मतलब परम जी ने ये बोला कि तू खुद बना सकता है अपने काम। हम फोटो देते हैं, मेरे सारे काम बना दो। अरे भाई क्या काम है, एक एक करके बोल आते हैं ना, कई ऐसे होते हैं मेरे सारे काम बना दो, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपकी दुकान, मेरी दुकान पे आएगा, ये दो क्या पता क्या है, मैं उनको दे दूं क्या, सारी मिठाई दे दो भाई, तो मिठाई मांगे तो भैया सारी मिठाई है, कई टाइप की मिठाई है, तो बोलना पड़ेगा ना कौन सी चाहिए। तो नहीं वो तो बिल्कुल सही है। और एक बार में मतलब आप एक ही चीज के लिए मांगो ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे। और एक बार में एक पेपर कीजिए, आप इच्छा मांगिए उसमें, आपकी 10 बार पेपर कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं आता। 10 बार मांगिए, फिर आप शाम को भूल जाएंगे, बताए मैं क्या क्या पेपर किया, तो लिख लिया करो। बिल्कुल लिख लो आप, अब जैसे 10 पेपर किया भूल जाएगा बीच में तो। हाँ। अच्छा, लिखना और रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है ये। भूल जाते हैं ना, पेपर करेंगे भूल जाएंगे। वो तो पर मुझे कहा चलो भूल गया कोई बात नहीं, जानबूझ के भूल गया, मैं भूल गया हूँ, याद सब कुछ है उसको, वो तो मेरे साथ 420 हो गई। बिल्कुल परम जी का शब्द है सारे। ठीक है। अब परम जी आते थे, मंच पे बैठते थे, शुरू में सुनता तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर कई बार बीमारी का टॉपिक चलना, कई बार कोई टॉपिक चल रहे हैं। अब कोई बैठा होगा, उसने सोच लिया मन में परम जी की आयु कितनी होगी, तो परम मंच से जवाब आया, मैं उस वक्त का जन्मा हूँ जब बर्मा भी भारत का अंग होता था। अच्छा। वो सोने का सिक्का चलता था, वही मांगता हूँ आपसे अब भी। देखो ऐसे कहा, वो उसका जवाब दे रहे हो। बिल्कुल, उसके मन में ख्याल आया उसका जवाब। बस वो लोगों को ख्याल होते हैं ना, वो यहाँ आंसर दे रहे होते मन से बोल के। हाँ। दूसरे को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोला, पर किसी न किसी के मन में ख्याल उठा होगा, उसको पता चल गया कि ये मेरा क्वेश्चन था ये। बिल्कुल। अब कोई लेडीज आई थी, कुर्सी में बैठा था उसको। अच्छा। प्रोग्राम में उसकी टांग नहीं होगी मेरे ख्याल से, बोली अब किसी की टांग पिछले जन्म में किसी की टांग तोड़ी है, अब मैं इस जन्म उसकी टांग कहाँ से लगा दूं। परमात्मा से दखल अंदाजी भी ठीक नहीं। ये परम जी का शब्द है ये। तो वो भी मतलब था किसी के लिए, मतलब टारगेटेड था। अच्छा कीजिए लोगों के लिए, बिल्कुल। बुरा मत कीजिए, किसके टांग मत तोड़िए, कुछ मत करिए, कल को आप भुगतना पड़ेगा। हाँ। अब ये हम स्नेह करते हैं कि भिखारी है बेचारा, देखो जैसे जा रहा है, वो पिछले जन्मों कर में उसके बेचारे के उसने क्या करके है, मारा किसको, मारा क्या किया, किसको दुख दिया है, सारे भुगत रहे हैं। बिल्कुल। पर मतलब कि उनको भी जो आपके कष्ट हैं इस जन्म में, उनको भी दूर किया जा सकता है पी3 का प्रयोग, कम किया जा सकता है। कोई भी कष्ट कम होते हैं, फर्क पड़ता है।
ये मेरा अनुभव है। और कुछ और बस मैं एक बार आप जैसे परम योग करने की जो क्रिया है परमनाद आप अगर बता दें हमारी ऑडियंस को कैसे किया जाता है। एक तो होती है चौकड़ी मार के बैठ के लगता हूँ, ऐसे मैं ऐसे करता नहीं हूँ। घर में मैं चौकड़ी नीचे जमीन पे बैठ जाता हूँ, तकिए रखो उसमें होती है चौकड़ी मार के। लीड की हड्डी सीधी होगी मेरी। 2 क्रिया बताइए हमारे लिटरेचर में, एक परम श्वास एक परमनाद। ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, इसमें गर्दन सीधी होगी, मस्तिष्क सीधा होगा, आंखें बंद होगी। दूसरी क्रिया पहले भी आंखें खुली होंगी। पहली क्रिया बता देता हूँ पहले। परम श्वास बता दीजिए। परम श्वास बता देता हूँ। ठीक है। तो कैसे बड़ा आसान तरीका है ये, आपकी बाजार में हो जाएंगी आंखें खुली हैं इसमें। कभी आपका कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, प्रेस पड़ता है दिमाग के ऊपर, तो जहाँ मर्जी आप साफ सुथरे वातावरण में कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं इसको आप। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तिष्क सीधा। ठीक है। मुंह से सांस लूंगा, नाक से छोड़ूंगा। जब मैं मुंह से सांस लूंगा, दांत पे दांत रख दूंगा। साढ़े दांत से ब्रेड काटते हैं, दांत पे दांत रख दिए मैंने, नेचुरली मेरे ओठ खुल जाएंगे अपने आप। ओठ खुल गए, पूरा सांस खींच लूंगा लंबा जितना खींच सकता हूँ। फिर ओठ बंद कर दूंगा पूरे, नाक से पूरी हवा बाहर निकाल दूंगा धीरे धीरे। ठीक है। जैसे दोबारा भरा मैंने, नाक से पूरी हवा बाहर निकाल, देखना। ठीक है। फोर्स के साथ नहीं करना ना, फोर्स बिल्कुल नहीं। ये ना भी है ना, ये हाथ ऐसे आएंगे मेरे। ठीक है। ये तो कैसे हैं मिले। ठीक है। पर फोटो देखना ऐसे लगे सारे जी। ठीक है। आंखें आंखें खुली है मेरी, पर सांस लूंगा। जब मेरे दांत पे दांत होंगे, मैं सांस खींच रहा हूँ। जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तब मेरे होठ बंद हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है ना। जितना लंबा खींचो वो सख्त खींचो, बड़े प्यार से। ठीक है। ये पहली क्रिया परम श्वास। ठीक है। इसे रूटीन में कीजिए। दूसरी क्रिया परमनाद है। तरीका इसका वही है, सेम वही है। वैसे ओठ खुलेंगे, दांत पे दांत रखो, इसमें आंखें बंद हो जाएंगी। जब मैं नाक से सांस छोड़ूंगा, इसमें ध्वनि आएगी भंवरे की तरह। ठीक है। भंवरे की तरह आवाज निकालूंगा मैं। ठीक है। तो आपको वायर का काम करेगी, परम से जोड़ेगी। अच्छा। जोड़ेगी परम से, आपको तार मिलेगा परम से। परमनाद ज्यादा इफेक्ट। जब इसको करेंगे आपके छनके का अपना माथा ही। अच्छा। लग रहा है कि कुछ है, झंझनाट हो रही मेरे में, कुछ आ रहा है मेरे में। वो भी आप ध्यान लगे, सामने परम जी की फोटो है, ध्यान परम जी पर। अगर आपको उनके चरण अच्छे लगते हैं तो उनके नाखून पे ध्यान लगा दो। ठीक है। अगर आपको देह अच्छी लगती है ठीक है, तो यहाँ ध्यान लगा दो आप। ठीक है, करके बताता हूँ मैं। जी। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तिष्क सीधा, सटे दांत, खुले होठ, मुंह से सांस लूंगा। जब मैं नाक से सांस छोड़ूंगा, होठ बंद कर दूंगा। जब मैं नाक से मधु वक्त ध्वनि करूंगा, देखना मेरे तरफ। ये दूसरी किया परमनाद। दो क्रिया की मैंने 10 तक कर सकते हैं, 10 से अधिक नहीं। एक सीटिंग पारिवारिक एक सीटिंग में 10 बार, 8 बार, 7 बार। धोने वाली जगह में नहीं करना, बदबूदार जगह में नहीं करना, साफ सुथरा बर्तन बैठ के कीजिए आप। ठीक है। और दिन के 3 टाइम करिए। 3 टाइम कीजिए। देखो 1 महीने में क्या रिजल्ट आता है इसका। आपका तो कुछ नहीं लग रहा है। बिल्कुल। और ये देखो वो इतनी जल्दी मतलब घट जाएगा, काम करने को मन करेगा, सुस्तीपन कम हो जाएगा आपका। किसी बड़े ऑफिस से बात करनी हो, कहीं घबराहट होती है, मंत्री से बात करनी हो, घबराहट होती है, नहीं जा पाते, तो आप घट जाएगा, धड़ल्ले से जाएंगे, बात करेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, इतना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए P3Y के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी उनके काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है P3Y को लेकर वो शांत हुई होगी। और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं YouTube चैनल पे। और अगर आपको सीखना है P3Y के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मनपसंद स्वीट्स में अशोक जी के पास जब मर्जी जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा। या आप हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के बहुत सारे लोग वीडियोस आप देख सकते हैं। और अशोक जी, हम शायद दोबारा से आपको बुलाना चाहेंगे क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। तो ठीक है, चरणम।